उपस्थित प्रबुद्ध जन, मेरा आलेख का शीर्षक है जनजातीय समाज के जीवन मूल्यों में पर्यावरण संरक्षण। जो मेरे से पहले मेरे गुरु नीनामा साहब उसी टॉपिक पर बात करके गए हैं, तो मैं वापस रिपीट नहीं हो उस बात का ध्यान रखूंगी और अपनी ही कविता, छोटी सी कविता से मैं शुरू करती हूँ। पहाड़ों की ताज़ा हवा, नदी का मीठा जल, कि पहाड़ों की ताज़ा हवा, नदी का मीठा जल, जंगल से लाई हूँ सबरी के बेर, ताकि बनी रहे देश की सेहत, बना रहे भाईचारा। इसी के साथ मैं आदिवासी समाज का पर्यावरण संरक्षण में क्या योगदान है उस पर अपनी बात करूँगी। हालांकि सारी मुख्य बातें हो चुकी हैं। आदिवासी समाज जो अपना अस्तित्व ही प्रकृति से समझता है, वह धरती को अपनी माँ, आसमान को अपना पिता, हवा को बहन, जल को भाई, पहाड़ों को दोस्त और पेड़ पौधे, जीव जंतुओं को अपनी संतान की तरह मानता है। अगर इनके साथ कोई भी छेड़छाड़ी करता है या उनको नष्ट करने की कोशिश करता है, तो आदिवासी उसी तरह विरोध करता है जैसे वह अपनी संतान के लिए विरोध करता है। इस बात को लेकर मुझे एक शेर याद आता है कि शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, कि शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा, कि पेड़ को काटने वालों को ये मालूम तो था, कि पेड़ को काटने वालों को ये मालूम तो था कि जिस्म जल जाएंगे जब सिर पे न साया होगा, जब सिर पे न साया होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनजातीय समाज प्रकृति के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देता है। इस बात को अपना राजस्थान से अच्छा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। जोधपुर का खेजडली गांव, जहां पर अमृता देवी वैष्णोई के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने पेड़ों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। आज भी मैं तो गांव देहात से आती हूँ, आज भी मैं देखती हूँ कि हमारे बड़े बुजुर्ग जब सुबह उठते हैं तो धरती को छूने से पहले, धरती पर पैर रखने से पहले प्रार्थना करते हैं कि हे धरती माता, जीवन यापन की व्यवस्था के कारण दिन भर मुझे तुम्हारी देह पर पांव रखकर चलना होगा, इस पाप के लिए मुझे क्षमा करना। जब धरती पर पैर रखने से पहले यह समुदाय क्षमा याचना करता है, तो मेरे ख्याल से यह समुदाय प्रकृति को कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। आदिवासी समाज ने प्रकृति से उतना ही लिया है जितनी उसको आवश्यकता है। संग्रहण करने की उसने कभी भी कोशिश नहीं की। प्रकृति से अपना जीवन यापन ही किया है। उसको जितनी आवश्यकता है उतना ही उसने लेने की कोशिश की है। वह जल जंगल को अपना सब कुछ मानता है। एक छोटी सी कविता के साथ में मैं समाप्त करूंगी कि कखरे में जब ज आया तो टीचर ने कहा ज से जहाज, कि कखरे में जब ज आया तो टीचर ने कहा ज से जहाज। बच्चा बोला, बोलता चला गया कि ज से जल, ज से जंगल, ज से जमीन। टीचर ने फटकारा कि चुप रहो, ज से जहाज होता है तो होता है। बच्चे ने देखा नहीं
बच्चे ने जाना नहीं कि जहाज कैसा होता है। वह जल जंगल जमीन को अपना मानता है, वह उसे जानता है। आज यहाँ पर आपने मुझे अवसर दिया, पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा आदिवासी समुदाय आज भी तेल के जुगाड़ में लगा हुआ है, जबकि दुनिया चांद पर कदम रख चुकी है। तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि आदिवासी अपने भीतर ही उजाला पैदा करे, ताकि उसे तेल की आवश्यकता न पड़े। इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।